ये वही शहर है जो सन 2002 में पानी में डूब रहा था कि एक अल्लाह के वली जिन्हें दुनिया दादा शरफुद्दीन के नाम से जानती है, उनकी मज़ार अक़दस से एक आवाज़ गूंजी और एक नूर ज़ाहिर हुआ। और आप वही बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने सैलानी सरकार को उनके पीरो मुर्शिद हज़रत खैरुद्दीन मुजर्रद से पहली मरतबा मुलाकात करवाई थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका मेज़बान तहज़ीम खान इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने चैनल तहज़ीम खान ऑफिशियल में। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में अल्लाह के जिन वली बासफ़ा, वली कामिल, द फाउंडर ऑफ सिलसिला सैलानिया अरमानिया, कलाम अरमानी को लिखने वाले बुज़ुर्ग सुल्तान महाराष्ट्र सुल्तान मस्तान हाजी अब्दुर्रहमान हुजूर सैलानी सरकार के खलीफा की ज़ियारत करवाने जा रहे हैं, जिनका नाम हज़रत मोहम्मद मासूम अरमान अली शाह बाबा अलमारूफ दादा अरमान है। दादा अरमान की दरगाह शरीफ कसारखेड़ा बालापुर, ज़िला अकोला, रियासत महाराष्ट्र में वाक़ है। एड्रेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जी हाँ, ये वस्ते हिंदुस्तान का अजीमुशान शहर बालापुर है, जिसकी मसाजिद, मकाबिर और औलिया किराम की खानका है। इसकी अजीमुशान माजी की दास्तान बयान कर रहे हैं। इस शहर को तरीक़त के हर सिलसिले ने सैराब किया है। बालापुर शहर के हर कोने कोने में औलिया किराम आराम फरमा है। ये ऐसी सरजमीन है जिसके गोशे गोशे में रूहानियत की चाशनी दिखाई देती है। ये वही शहर है जो सन 2002 में पानी में डूब रहा था कि एक अल्लाह के वली जिन्हें दुनिया दादा शरफुद्दीन के नाम से जानती है, उनकी मज़ार अक़दस से एक आवाज़ गूंजी और एक नूर ज़ाहिर हुआ। उसके बाद पानी की उठने वाली ये खौफनाक लहरें हालत सुकून में आ गई। दादा शरफुद्दीन की मज़ार से आने वाली ये आवाज़ वहाँ मौजूद सभी लोगों ने सुनी थी। सुभान अल्लाह। वक्त रहते पानी की ये खौफनाक लहरें अगर हालत सुकून में ना आती तो आज बालापुर पानी में गर्क हो गया होता। ये होती है अल्लाह वालों की शान और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत। सुभान अल्लाह। वली होना आसान नहीं। ये बोरिया नशीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और खुशनौदी के लिए अपने आप को मिटा देते हैं, खाक कर देते हैं। ये ऐसे फ़कीर होते हैं जिनकी खानकाहों में बादशाह वक्त बरहन हाजिर होते हैं। इस रुए ज़मीन पर कई औलिया किराम आराम फरमा है। हम इस वीडियो में ऐसे ही बड़े ही कामिलजात फ़कीर जिनको दुनिया दादा अरमान अली शाह बाबा अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से जानती है, उनका जिक्र खैर करेंगे। दादा अरमान सैलानी सरकार के खलीफा और हुजूर खैरुद्दीन मुजर्रद अलैहि रहमत व रिज़वान के मुरीद है। आप सैलानी सरकार से भी पहले हुजूर खैरुद्दीन मुजर्रद के मुरीद हो चुके थे और आप वही बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने सैलानी सरकार को उनके पीरो मुर्शिद हज़रत खैरुद्दीन मुजर्रद से पहली मरतबा मुलाकात करवाई थी। दादा अरमान और सैलानी सरकार की मुलाकात का वाक़या किताबों में कुछ इस तरह मिलता है कि एक मरतबा हुजूर सैलानी सरकार कुश्ती के मुकाबले के लिए चोपड़ा में आए हुए थे। उसी कुश्ती के मुकाबले को देखने के लिए दादा अरमान भी आए हुए थे कि आपने देखा कि एक पहलवान बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में कुश्ती खेल रहा है और कोई भी उसे शिकस्त नहीं दे पा रहा है। और वो पहलवान सभी को चुनौती दे रहा था कि कोई है मुझसे मुकाबला करने वाला। दादा सैलानी बहुत ही मशहूर पहलवान थे जिन्होंने आज तक अपनी ज़िंदगी की एक भी कुश्ती नहीं हारी थी। सैलानी सरकार ने उस पहलवान की चुनौती को मंजूर किया और उस पहलवान से कुश्ती का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही हुजूर सैलानी सरकार ने उस पहलवान से कुश्ती लड़ी तो आपको उस पहलवान से शिकस्त मिली। वो इसलिए कि उस पहलवान के पास एक जिन कैद था। वो उसी जिन की वजह से सारे मुकाबले जीत रहा था। आप हैरत में पड़ गए कि इस पहलवान ने मुझे किस तरह से हरा दिया। कुश्ती का मुकाबला ख़त्म होने के बाद दादा अरमान दादा सैलानी के पास आए और आपसे मुसाफा किया तो दादा अरमान को अलग रूहानी कैफियत महसूस हुई। तो दादा अरमान ने अपने पीरो मुर्शिद हज़रत खैरुद्दीन मुजर्रद अलैहि रहमत व रिज़वान के ताल्लुक़ से बताया और दादा सैलानी को उनसे मुलाकात के लिए कहा और कहा कि मेरे पीरो मुर्शिद तुम्हारी इमदाद फरमा देंगे। तो हुजूर सैलानी सरकार मुलाकात के लिए राज़ी हो गए और मुलाकात के लिए निकल पड़े। तो दादा अरमान ने सरकार सैलानी को अपने पीरो मुर्शिद हज़रत सैयद खैरुद्दीन मखदूम मुजर्रद लाहौरी नक्शबंदी अलैहि रहमत व रिज़वान के पास ले गए। उन दिनों सरकार खैरुद्दीन मुजर्रद लाहौर से चोपड़ा तशरीफ़ लाए हुए थे और दादा अरमान पहले ही सरकार खैरुद्दीन मुजर्रद के मुरीद हो गए थे। और दादा अरमान ने सरकार सैलानी की शिकस्त का सारा वाक़या अपने पीरो मुर्शिद को बयान कर दिया। हज़रत खैरुद्दीन मुजर्रद को सारी बात पहले से ही मालूम थी, इसीलिए आपने वो सारा खाना तैयार किया जो सरकार सैलानी को पसंद था। जब सरकार सैलानी दस्तरखान पर खाना खाने के लिए बैठे तो सारा खाना खुद की पसंद का पाया और सरकार खैरुद्दीन मुजर्रद से दौरे माजी के चंद वाक़यात समात किए। तो हज़रत खैरुद्दीन मुजर्रद ने सैलानी सरकार को कुछ रूहानी तालीम की बातें बताई तो सरकार सैलानी ने हज़रत खैरुद्दीन मुजर्रद की बातें बड़े ही गौर से सुनी। यही वजह थी कि हज़रत सैलानी सरकार
खैरुद्दीन मुजर्रद अलैहि रहमतुर रिजवान के मुरीद हो गए। अगले दिन जब सरकार सैलानी कुश्ती के मुकाबले के लिए खानका से रवाना हुए तो सरकार खैरुद्दीन मुजर्रद ने आपसे कहा कि इस पहलवान को मेरा सलाम कहना, उसके बाद कुश्ती लड़ना। सरकार सैलानी ने पीरो मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक उस पहलवान को सलाम कहा। आपके सलाम कहते ही उस पहलवान के पास का जो जिन था आजाद हो गया और भाग गया। तब सरकार सैलानी ने उस पहलवान को बड़ी ही आसानी से शिकस्त दे दी। सुभान अल्लाह। ये वाकया उसी वक्त का है जब सरकार सैलानी ने खल्के खुदा के लिए 14 साल की उम्र में अपना घर बार छोड़ दिया था। इसीलिए तो सरकार सैलानी की शान में कहना है कि जलवागर है मदीने में खैरुल वरा, जलवागर है मदीने में खैरुल वरा, और उनकी आंखों का तारा पहाड़ों में है। क्यों ना आशिक करे जान अपनी फिदा, क्यों ना आशिक करे जान अपनी फिदा, खैरुद्दीन मुजर्रद का लल्ला पहाड़ों में है। बहुत अरसे तक दोनों भाई सरकार सैलानी और दादा अरमान जिक्र और रियाजत में मशगूल रहे। एक दिन दोनों बोरी नदी अम्मलनेर जलगांव खानदेश के किनारे जिक्र में मशगूल थे कि हज़रत किबला पीरो मुर्शिद हज़रत खैरुद्दीन मुजर्रद अलैहि रहमतुर रिजवान तशरीफ़ लाए और दोनों को इस कदर मशक्क़त में देखकर आप बहुत खुश हुए। तो आपने फ़ौरन दोनों को हुक्म दिया कि सैलानी बुल्ढाना और अरमान बालापुर जाए। सरकार खैरुद्दीन मुजर्रद ने दोनों हजरात को खिताबात भी अता फरमाए। सरकार सैलानी फ़ौरन हुक्म बजा लाए और पैदल ही आप बुल्ढाना के लिए रवाना हो गए और अरमान दादा अगले ही दिन अपनी दुकान नीलाम करके बरार की तरफ रवाना हुए। आज भी दादा अरमान की खानका चोपड़ा शरीफ में हुजूर खैरुद्दीन मुजर्रद के दरगाह के सामने ही मौजूद है। दादा अरमान की मज़ार के दाएं जानिब आपके मुरीद व खलीफा हज़रत हयात नाइसान रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। आपके दरबार के बाहर एक और गुंबद दिखाई देता है जो आपके फर्जंद और आपके दुवम सज्जादा नशीन है, जिनका नाम हज़रत ऐनुद्दीन आरिफ अली शाह बाबा अलैहि रहमतुर रिजवान है। दादा अरमान के दरबार के पीछे ही आपके चाहरुम सज्जादा नशीन मलंग बाबा की दरगाह है। आपके दरबार के पिछले हिस्से में मजीद और 2 मज़ारात मौजूद है, जिसमें से एक मज़ार दादी अम्मा मुलाम्बी अलैहि रहमतुर रिजवान की मज़ार है जो हज़रत दादा अरमान की अहलिया ज़ौजा मोहतरमा की मज़ार है, और दूसरी मज़ार दादा अरमान की मुरीद हज़रत जान मोहम्मद साहब अलैहि रहमतुर रिजवान की मज़ार है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद नक्शबंदिया अरमानिया है। आपके दरबार के दाएं जानिब आपका हुजरा है। इसी में दादा अरमान अक्सर रियाजत फरमाया करते थे। यहाँ पर भी आपकी करामत ज़ाहिर हुई है कि दादा अरमान अपनी इबादत व रियाजत में मसरूफ़ थे। कुछ लोगों ने देखा कि आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। जैसे ही लोग दोबारा वापस आए तो आपने देखा कि दादा अरमान का जिस्म जू का तू है, जैसे कि वैसे ही दादा अरमान बैठे हैं। सुभान अल्लाह। दादा अरमान अपनी एक गज़ल में इरशाद फरमाते हैं, उसने यूसुफ पे जब नज़र डाली, उसने यूसुफ पे जब नज़र डाली, उंगली हर एक ने चाक कर डाली, बाग की फुलवारी हर डाली, यार ने हंसकर जब नज़र डाली, हो गई आसान मुश्किल जिसने कर ली याद सैलानी, उसे हर हाल में पहुँचे तेरी इमदाद सैलानी, तू वो रश के चमन है गैरते शमसाद सैलानी, तेरे दम से है वीराना पहाड़ आबाद सैलानी। फनाफी शेख की मंजिल पे जब अरमान पहुँचा मैं, फनाफी शेख की मंजिल पे जब अरमान पहुँचा मैं, मेरे साए का साया बन गया हमजाद सैलानी। दादा अरमान के खलीफा के नाम बितरतीब कुछ इस तरह है। आपके सज्जादा नशीन अव्वल है हज़रत शरफुद्दीन अब्दुल गफूर अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह। आपके सज्जादा नशीन दुवम है हज़रत ऐनुद्दीन आरिफ अली शाह बाबा अलैहि रहमतुर रिजवान, जो आपके फर्जंद भी है। आपके सज्जादा नशीन सुवम है मोहम्मद सादिक अरमानी रहमतुल्लाह अलैह। आपके सज्जादा नशीन चाहरुम है मलंग बाबा। और आपके मजीद खलीफा जिनका नाम भी तरतीब इस तरह है हज़रत मीमजा उस्मान रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत भोले शाह बाबा अलैहि रहमतुर रिजवान। भोले बाबा का ताल्लुक ब्राह्मण समाज से था। इससे ये बात भी साबित होती है कि अल्लाह वाले कभी भी ज़ात पात का भेदभाव नहीं करते। जो भी उनके पास आता है उन्हें अपना समझकर कलेजे से लगाते हैं और अपनी रूहानी नज़र से उसे सीधा खाली के हकीकी से मिला देते हैं। सुभान अल्लाह। ये होती है अल्लाह वालों की शान। सिलसिला सैलानिया अरमानिया में एक बहुत ही मशहूर व मारूफ बुजुर्ग है जिन्हें दुनिया कादर बापू के नाम से जानती है। कादर बापू की दरगाह छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में वाक़ है, जिनका सिजरा कुछ इस तरह से है। हज़रत सरकार हाजी अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सरकार खैरुद्दीन मुजर्रद अलैहि रहमतुर रिजवान, हुजूर सरकार सैलानी शाह बाबा अलैहि रहमतुर रिजवान, दादा मोहम्मद मासूम अरमान अली शाह बाबा, हज़रत नीमजान उस्मान अलैहि रहमतुर रिजवान, फिर हज़रत अब्दुल कादिर बापू अलैहि रहमतुर रिजवान। इसीलिए सिलसिला सैलानिया अरमानिया सिलसिला नक्शबंदिया की वो शाख है जिसका हर गोशा रूहानियत से भरपूर है। दादा अरमान के एक और खलीफा है जिनका नाम हज़रत पीर तैयब चिराग अली शाह बाबा अलैहि रहमतुर रिजवान है, जिनकी दरगाह बालापुर में ही वाक़ है। दादा अरमान का उर्स मुबारक इंग्लिश तारीख के मुताबिक 5 मई को मनाया जाता है, जिसमें आपके चाहने वाले तशरीफ़ फरमाते हैं। दादा अरमान एक मशहूर शायर है
जिनकी एक किताब भी लिखी हुई है जिसका नाम कलाम अरमानी है। दादा अरमान का शायरी का नाम यानी तखल्लुस अरमान है। नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, जो जिंदगी की मदीने में शाम हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।